हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंजीनियर राहुल। मैंने बहुत दिनों से कोई वीडियो नहीं बनाया है और आप लोग इंतज़ार में रहे होंगे कि नया वीडियो क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ऐसे तो आप लोग को पता ही है कि ये नया चैनल है तो रैंडम ही डाल रहे हैं, कुछ फिक्स अभी है नहीं। तो चलिए आप लोग को मैं आज एक नया चीज़ बताता हूँ जो कि है एक फाउंडेशन का, कि कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग के पास प्रॉब्लम क्या है। एक ये प्रॉब्लम है कि 1 मीटर चौड़ा 1 मीटर लंबा एक फाउंडेशन दिया हुआ है जिसकी थिकनेस है 0.3 मीटर का। ठीक है, इसमें हमको निकालना है कि इसमें कितना मेरा सीमेंट लगेगा, ठीक है, कितना मेरा सैंड लगेगा, कितना मेरा एग्रीगेट लगेगा। ठीक है, हमको ये कैलकुलेट करना है। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो आप लोग को पता होना चाहिए कि एक नॉर्मल फाउंडेशन बनाने के लिए हम लोग एक जनरली एक रेशियो यूज़ करेंगे इसमें M20 ग्रेड का। ठीक है, जिसका प्रोपोर्शन होता है रेशियो 1/1.5/3, मतलब ठीक है, हम लोग इसका यूज़ करेंगे इसमें। एक जनरली अगर हम लोग को MCQ में या वाइवा में या इंटरव्यू में कहीं भी अगर क्वेश्चन किया जाए तो हम लोग को यही बताना है कि जनरल यूज़ के लिए हम लोग M20 ग्रेड का मिक्सर यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो कोई भी एक एरिया दिया हुआ था, हम लोग इसको जो भी लेंथ एंड ब्रेथ दिया हुआ है तो इसका हम लोग पहले एरिया निकालते हैं कि हमको तो टोटल इसी में निकालना है कि कितना क्या लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका एरिया निकाल लेते हैं। चलिए, तो लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है तो एरिया है वॉल्यूम निकलेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना होगा, 1 मीटर हाइट, 1 मीटर लेंथ और 0.3 मीटर मेरा इसका मोटाई है। ठीक है, ये तीनों को सॉल्व करने के बाद मेरा आ रहा है 0.3 मीटर क्यूब। ये तो मेरा टोटल एरिया इसका निकल गया, ये इस फाउंडेशन का टोटल एरिया इतना आ गया। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग इसका निकालेंगे ड्राई वॉल्यूम। ठीक है, तो क्योंकि कैलकुलेशन ड्राई में करना होता है, वेट भी होता है लेकिन वेट के लिए वो कॉम्पैक्ट करता है। ठीक है, इसलिए हम लोग ड्राई वॉल्यूम एक्यूरेट के लिए निकालते हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग निकालते हैं कैसे, तो 1.54 होता है इंटू वेट वॉल्यूम। तो 1.45 टाइम्स ऑफ वेट वॉल्यूम इक्वल टू ड्राई वॉल्यूम। ठीक है, तो ठीक है, ये कैसे वेट तो हम लोग को पता है कि टोटल कितना है, हम लोग का वॉल्यूम कितना है 0.3 इंटू 1.54। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन आएगा 0. इंटू करेंगे तो 62 मीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों, सॉरी गलती हो गया। ठीक है, इतना मीटर क्यूब मेरा ड्राई वॉल्यूम निकला। अब देखिए, अब यहाँ पर से मेन बेसिक तो कैलकुलेशन हम लोग का यही हो गया। ठीक है, अब हम लोग को इसका यूज़ करना है। इसके यूज़ से ही हमको निकलेगा सीमेंट सैंड और एग्रीगेट का ये प्रोपोर्शन दिया हुआ था, इसी से हमको निकालना है कि कितना क्या क्वांटिटी यूज़ होगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम लोग निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ मतलब वॉल्यूम ऑफ सीमेंट का। तो हम लोग जैसे बताया कि ये सिंपल है, अब इसके थ्रू से हम लोग निकालेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पर हम लोग वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे वॉल्यूम सीमेंट। तो वॉल्यूम सीमेंट का मेरा क्या है, रेशियो क्या है, 1 है। तो 1 कितने में है, इस टोटल में 1 है, तो 1 + 1 2 + 3। ठीक है,
1 + 1 2 + 3 5.5। ठीक है, तो सीमेंट का 1 हो गया बाई 5.5 टोटल रेशियो। ठीक है, इनटू, तो मेरा ड्राई वॉल्यूम कितना है, इतना, तो इसी में से मेरा ये क्वांटिटी हमको निकालना है, तो 0.462। ठीक है, तो निकल गया, इसका कैलकुलेशन अगर करेंगे हम लोग तो 0.084 मीटर क्यूब। ये मेरा सीमेंट का क्वांटिटी निकला, वॉल्यूम सीमेंट है कि इस स्ट्रक्चर में, ये नीचे का जो फाउंडेशन है इसमें हमको इतना MQ सीमेंट यूज़ होगा। ठीक है, सेम उसी तरह से हम लोग इसको, ये तो MQ में, लेकिन हम लोग को पता है कि सीमेंट कहाँ की मिलता है, हम लोग को केजी में मिलता है, बैग में मिलता है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए पहले क्या करेंगे, इसका जो डेंसिटी होता है, जो हम लोग जानते हैं इसका डेंसिटी, अगर आप लोग को नहीं पता है तो एक बार नोट डाउन कर लीजिए। डेंसिटी हम लोग लेते हैं इसका 1440 डेंसिटी हम लोग मानते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये सीमेंट अब निकालते हैं केजी में, सीमेंट इन केजी इक्वल टू, तो मेरा कितना निकला 0.084 इंटू डेंसिटी से इंटू कर देंगे तो हम लोग को निकल गया 120.96 केजी। अब इसमें भी तो काम नहीं चलेगा ना कि ये केजी में है, हम लोग को मिलता है कि इसमें बैग में, मतलब एक बोरा, इसमें कि एक बोरा का वेट हम लोग अप्रोक्स 50 किलो समझते हैं। ठीक है, अब इसी को हम लोग अगर बैग में कन्वर्ट कर दें तो सीमेंट इन बैग, तो 120.96 और डिवाइड कर देंगे 50 से, तो आराम से निकल गया 2.41 बैग। ठीक है, मतलब लगभग हमको 4.5 बैग सीमेंट यूज़ होगा। ठीक है दोस्तों, है ना, सिंपल, एकदम सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम लोग सीमेंट तो निकाल लिए, अब निकालते हैं सैंड का। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सैंड। ठीक है, तो सेम वही फंडा है, सैंड कितना है 1.5, कितना में 5.5 में। ठीक है दोस्तों, तो 1.5/5.5 इंटू डेंसिटी, हम लोग कितना निकाला, ड्राई वॉल्यूम कितना निकाले हैं, ये निकाले हैं, तो 0.462 से जब हम लोग इसको प्रोसेस करेंगे, ठीक है, 11 बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा, तो इसको इंटू करेंगे, तो ऐसे कैलकुलेटर का यूज़ पड़ता है, तो कैलकुलेटर से यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो निकलेगा 0.126 MQ। ठीक है, अब इसको हम लोग करेंगे कन्वर्ट केजी में, तो केजी इक्वल टू 0.126 इंटू इसका डेंसिटी होता है 1600, निकल गया 201.6 केजी। ठीक है, ऐसे CFT में आता है, तो हम लोग केजी में निकाल लिए। ठीक है, अब लास्ट बच गया हम लोग को क्या, एग्रीगेट, तो वॉल्यूम ऑफ स्टोन लिखिए, एग्रीगेट लिखिए, बात देखिए। ठीक है, तो लास्ट में कितना मेरा बच गया 3। ठीक है, तो 3 डिवाइडेड बाई 5.5 इंटू 0.462, जब इसको प्रोसेस करेंगे, ठीक है, 0.252 मीटर क्यूब। ठीक है, ये भी CFT में निकलेगा, तो 0.252 इसका डेंसिटी होता है 1500, 1400, 1450 से लेते हैं, लेकिन अलग अलग, एक फिक्स के लिए हम लोग 1500 ले लेते हैं, तो इसका निकल गया 378 केजी। ठीक है दोस्तों, तो लगा सिंपल, आराम से हम लोग किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाएंगे, किसी भी स्लैब का, बीम का, अगर हम लोग क्वांटिटी निकालना है, गिवन क्वांटिटी, तो हम लोग इजी वे में निकाल लेंगे।
और हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे हम लोग कि वॉल का केस कैसे निकालते हैं हम लोग, टोटल ईंट कितने लगते हैं, घर का कितना लग जाता है। तो छोटा छोटा बेसिक्स है, ये अगर ये सीख लेते हैं तो आपको इंटरव्यू में भी प्रॉब्लम नहीं होगा, और आपको डे टू डे लाइफ में अगर कोई सिविल इंजीनियर है या वो आगे कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करना चाहते हैं तो ये सब आपको बेसिक चीज़ आपको आगे हेल्प करेगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए तो बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आप सभी का धन्यवाद जो मेरे यूट्यूब चैनल पे रेगुलर आते हैं, देखते हैं और लाइक कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं। आप सभी का राहुल कुमार के द्वारा तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे बने रहिए और आप लोग का प्यार देते रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।